हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। साथ ही साथ इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या होता है। उसके बाद देखेंगे ई और भी के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद देखेंगे हम पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ एक हम एग्जांपल करेंगे जो कि आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब हम चार्ज को मूव करते हैं इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पी तक लाने में, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन हम किसको कर किस पर करते हैं, चार्ज पर करते हैं। कोई टेस्ट चार्ज लिए, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पे क्या है, पोटेंशियल जीरो होता है, इन्फिनिटी पे कोई पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इस एक्सटर्नल वर्क करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जितना चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वही होता है हमारा पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ क्या करा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या करा, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में यूनिट चार्ज को यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली इसको बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब इसका हम लोग यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होता है बच्चे, वोल्ट होता है। दूसरा यूनिट क्या होता है इसका, वर्क डन का जूल होता है, और नीचे क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं, तो जूल पर कूलम भी इसका यूनिट होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल चेंज। ठीक है बच्चे, तो पोटेंशियल चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी बी माइनस बी है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी ए से बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा डिवाइड क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ा एक कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग निकालते हैं ई एंड बी के बीच का रिलेशन। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है। इस छोटे से डिस्टेंस मूव करने के लिए, डीएल डिस्टेंस मूव करने के लिए हमको क्या वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, और फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो चलिए वो वर्क डन इक्वल टू फार्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्सटर्नल ले रहे हैं, डीएल डिस्टेंस मूव करेगा, एफ डॉट डीएल हो गया। और एफ एफ क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर होता है विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखे हैं, डॉट डी एल। एफ इक्वल टू माइनस क्यू होता है, डॉट डी एल। यहाँ से हम डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू आप पढ़ाए थे अभी, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, वी होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ पर डी वी लिखे माइनस ई डॉट डी एल। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, यानी कि पोटेंशियल से यदि फील्ड निकालना चाहे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, माइनस टी वी अपॉन डी आई। ठीक है, वही लिखे हैं, डी एल के जगह हम किससे रिप्लेस कर दिए, डी आर से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव ऑफ डी बी बाई डी आर। ठीक है, नेगेटिव साइन किस लिए हो रहा है, नेगेटिव साइन फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वही है
मतलब फील्ड की डायरेक्शन में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वही डिक्रीजिंग साइन के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिखे। इसको जब हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो हमें क्या लिखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है तो पोटेंशियल तो स्केलर होता है। पोटेंशियल के साथ हमें उसको डायरेक्शन भी देना होगा, तभी ना हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हुआ। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जब 3 डायमेंशन के लिए हो तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट डेल्टा का अपोजिट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ग्रेडियंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल बाय डेल एक्स यूनिट डायरेक्शन आई में प्लस जे कैप डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के डेल वाई डेल जेड। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसके जगह हम 3 डायमेंशन में कभी एक्स वाई जेड के फॉर्म में पोटेंशियल हो तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जे में और फिर के में। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, डीवी इक्वल टू ई डॉट डी एल पढ़े थे। डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, या इधर भी इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी एल, यहाँ से वी निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आ जाएगा, डीएल ये अंदर आ जाएगा। डीएल किसके है, डी के बराबर है, तो ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, डीएल की जगह क्या आ गया, डी आ गया, ई डी। तो वी इक्वल टू क्या आ गया, ई डी आ गया। वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, ई डी हो गया। पोटेंशियल इक्वल टू ई डी फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी वी बाई डी आर हो गया है। बट पोटेंशियल इक्वल टू ई डी हो गया, मतलब पोटेंशियल भी निकालना सीख गए इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख गए पोटेंशियल से। तो सिंपली आपको पोटेंशियल पूछे जब इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको याद रखना V इक्वल टू ई डी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पोटेंशियल तो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ V। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के काम क्या होता है, पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज से कोई डिस्टेंस आर पर हमने पॉइंट पी लिया है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना, वर्क करना होगा, यानी कि इन्फिनिटी पे क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में हमें एक्सटर्नल वर्क करना होगा। वो एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। तो वही डी डब्ल्यू वर्क करने के लिए एफ डॉट डी एक्स, छोटा स्मॉल वर्क करने के लिए स्मॉल डिस्टेंस मूव करेगा, वहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ डॉट डी एक्स लग रहा है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर नेगेटिव एफ क्यों लिया, नेगेटिव एफ क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन ये है, और जबकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो एफ एक्सटर्नल लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ एफ लिखेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव से एफ लिखेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर इंटीग्रेट किए, डब्ल्यू हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ पर क्या लिखें, एफ का के क्यू, क्यू मतलब दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, जो उनके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स की जगह फिर हम आर का ये लेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन डी एक्स, यहाँ से 1/x² का क्या हो गया, -1/x हो गया, और यहाँ पर इन्फिनिटी और लिमिट पुट किए, यानी प्लस हो गया। ठीक है, यानी 1 अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो नीचे क्या आ गया, 1/r आ गया। ठीक है, तो वर्क डन में इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, वर्क डन, इस चार्ज को मूव कर रहे हैं तो इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, हमारे पास के क्यू बाय आर आ गया। पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाय आर, यानी कि डी इक्वल टू क्या आ गया, के के क्यू अपॉन क्या आ गया बच्चे, आर आ गया। ठीक है, के क्यू अपॉन आर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चे, बी प्रोपोर्शनल 1/r हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के। वही कह रहा है कि यहाँ पे ग्राफ में पोटेंशियल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है जब आर मूव करेगा,
आर मूव करेगा तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चे, फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू इज पॉजिटिव, मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव क्यू पोटेंशियल इज नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, यदि हम फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, यदि फील्ड के डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या होगा बच्चे, वहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, इसके कारण पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए हम पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, अब हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है जहाँ पे 3 चार्जेज हैं हमारे पास, और इन तीनों चार्ज के कारण जो होता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, तो हम एक एक कारण लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे पोटेंशियल, इसके कारण लिखेंगे, इसके कारण, यानी कि V इक्वल टू के क्यू बाय आर फार्मूला से हम तीनों चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर सबका ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल पी पे आ जाएगा। अब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव है और नेगेटिव है, फिर उसका अलजेब्रिक सम लेना है। ठीक है, तो नेट चार्ज हमारे पास, सॉरी, नेट पोटेंशियल हमारे पास पॉइंट पी पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायपोल लेते हैं। डायपोल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है, हम जानते हैं सेंटर O होता है, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q2a होता है। अब यहाँ सेंटर O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ हमें Vp निकालना है। कैसे निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटे, एक्सियल लाइन पर निकाल रहे हैं। किससे, एक्सियल लाइन पर, ये क्या है, एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चे, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला, के पी बाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर हो गया। वहाँ पर क्या आता था, के क्यू अपॉन आर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर के पी अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक जो होता है पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, 1/r होता है, और जब डायपोल के कारण ये कर रहे हैं 1/r स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब डायपोल के केस में इक्वेटोरियल, वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग निकाले थे, 2 पॉइंट पर निकाले थे, एक तो उसके एक्सियल लाइन पर निकाले थे, दूसरा उसके इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट था तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों अलजेब्रिक सम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, दोनों के कारण क्या होता है, डिस्टेंस सेम ही है, तो ये कट जाएगा, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हम लोग निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आया था यहाँ पे। ठीक है, और पोटेंशियल जीरो, वही कह रहा है पोटेंशियल इज जीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई 2 पॉइंट लेते हैं और उस 2 पॉइंट पर सपोज कीजिए VA है, यहाँ VB है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी VA इक्वल टू VB लिखेंगे, यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर VB माइनस VA इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अभी फॉर्मूला लिखा है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे ए से बी तक वर्क करने के लिए। ठीक है, बी माइनस ए, बी के एक जगह 0 रखेंगे तो ये आ गया वर्क डन 0। तो आपको याद रखना है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा, 0 वर्क डन होगा। वर्क डन हमेशा 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्या होता है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न कैसा होता है। उसके बाद कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, तो ये सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ भी ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोनों का आप पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है बच्चे, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। रीजन, इफ ही हैड ए पैरेलल कंपोनेंट वर्क वुड बी डन व्हिच वायलेट्स द डेफिनेशन। ठीक है,
if he had not parallel if a not parallel if he had a parallel counter work would be done which values the definition। मतलब क्या हो गया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो थीटा एंगल के साथ, ठीक है, सरफेस पे, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा। अब इसके कारण क्या आता है, ई कॉस थीटा इसके पैरेलल कंपोनेंट होगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज मूवमेंट करने लगेगा। चार्ज मूवमेंट करने लगेगा तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो क्या होता है, वर्क डन हो रहा है। वर्क डन तो हम जानते थे, वर्क डन तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑलवेज हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इंटरसेक्शन टू सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट्स रीजन वन पॉइंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पोटेंशियल। मतलब क्या कर रहा है कि ऐसे ऐसे कर करके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर ये और ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चे, यानी कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए। डेंसिटी क्या होता है, क्राउडेड सरफेस से स्ट्रॉन्गर फील्ड। यदि सरफेसेस कैसा हो, क्राउडेड मतलब क्या, लाइन सटे सटे हो इक्विपोटेंशियल, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, स्पेस आउट होगा पोटेंशियल। यदि लाइन का ज़्यादा स्पेस होगा तो वीकर फील्ड होगा। ठीक है। कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अब कंडक्टर जो होता है हम उसके केस में देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है, चार्ज जो है स्टेशनरी है, मतलब चार्ज जब स्टेशनरी है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, जीरो कर देता है। और ऊपर चार्ज कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, अंदर के चार्ज को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, अंदर के फील्ड को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। आप गॉस लॉ में भी देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, क्योंकि चार्ज नहीं था तो फील्ड भी नहीं था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ पर dv/dr हो गया माइनस dv/dr। ये क्या आ गया, जीरो हो गया, तो dv इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। dv इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी dv माइनस वी ए इक्वल टू जीरो आ गया, यानी वी वी इक्वल टू वी आ गया। वी वी इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, वी आ गया। मतलब यहाँ पर इन पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है बच्चे, इनमें क्या है, पोटेंशियल वी जो है इसके अंदर क्या है बच्चे, कांस्टेंट पोटेंशियल है। वी क्या है, कांस्टेंट है, वी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं लाइन इसके सरफेस पे। सरफेस पे क्या बताया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है बच्चे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, ई कॉस थीटा होगा, थीटा एंगल ई कॉस थीटा आएगा। ई कॉस थीटा होने के कारण क्या होना है, यहाँ वर्क होने लगेगा, चार्ज मूव करने लगेगा। चार्ज मूव करने के कारण यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है, फिर क्या कहेंगे, वर्क हो रहा है। वर्क हो रहा है, जबकि हम लोग निकाले थे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है। ठीक है बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मान के चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अभी हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो इस डायरेक्शन में कोई, यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। ठीक है, ओनली क्या है, ओनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है, यानी ई डॉट डी एल हॉरिजेंटल कंपोनेंट नहीं है, ओनली क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। कोई कोई कंपोनेंट नहीं है, हॉरिजेंटल कोई कंपोनेंट है, यानी ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आ गया। और ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, डी वी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है डी वी इक्वल टू ई डॉट डी एल। डी वी इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, डी वी
माइनस वी ए इक्वल टू 0, ठीक है। वी वी इक्वल टू वी ए, वी वी इक्वल टू वी ए। तो इस सरफेस पे हम क्या कहेंगे बच्चे, सभी सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जब परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है सरफेस पे, ठीक है। तो हम यहाँ से दो केस निकालें कि अंदर भी क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और सरफेस भी पे भी क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम के और सरफेस के अलोंग सभी जगह क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है बच्चे। द इंटायर वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब यहाँ भी चेंज नहीं कर रहा है, उसके सरफेस पे भी चेंज नहीं कर रहा है, सभी जगह क्या है बच्चे, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में कंडक्टर के वॉल्यूम में और कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक छोटा सा। करा टू चार्जेस इतना एंड इतना आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट, वेयर इज बी इक्वल टू 0। करा दो चार्ज है, एक चार्ज पी की वैल्यू क्या आता है 5 इंटू ई टू दी पावर -8 कूलम, ठीक है ना, और इसमें -3 इंटू ई टू दी पावर -8 कूलम लिए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज कीजिए इस पॉइंट पी पर हमको पोटेंशियल 0 है, ठीक है। पोटेंशियल 0 है तो इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इसके कारण, इसके कारण, दोनों के कारण इस पर पोटेंशियल लिखेंगे, जहाँ से हमें एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और ये और ठीक है, और एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया तो नेगेटिव चार्ज से कितना हो गया, 10 माइनस 16 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो एक प्लस चार्ज से 10 सेंटीमीटर और नेगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर पे है। अब पॉइंट जो है इनसाइड है, अब पॉइंट जब बाहर की तरफ होगा, यही पॉइंट हमने क्या लिया है, बाहर की तरफ, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमने, एक्स पॉइंट जो कि आउटसाइड है और किस साइड है, नेगेटिव चार्ज के साइड है, ठीक है। तो यहाँ से 16 प्लस एक्स फार्मूला लिखिए, इसके चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल लिखे, इस चार्ज के कारण दोनों को एडअप किए, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्स इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से 24 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 0 है, ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब देखते हैं फील्ड और पोटेंशियल में क्या कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। आपके पास एक रिलेशन निकाले थे, क्या निकाले थे, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर मैटर करता है, जस्ट ए नंबर मैटर करता है, मतलब स्केलर है तो सिर्फ नंबर चाहिए। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यहाँ वोल्ट पर मीटर, यहाँ सिर्फ वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलम होता है। ये क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ भी निकालते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r हो जाता है डायपोल। एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पे 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सियल पे, ठीक है, 1/r³ डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के केस में 1/r² होता है, यहाँ क्यू होता है, ठीक है। चलिए अभी क्या क्या याद रखना है आपको, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या याद रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। डेल्टा भी क्या याद रखना है, डेल्टा भी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है। यहीं से रिलेशन क्या आ गया, ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर आ गया, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ये याद रखना है, एक्सियल पॉइंट पर डायपोल के 1/r² हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 हो जाता है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फार्मूला है 6, आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।